श्रीवास्तव, इस पूरे मसले पर आपकी सोच और समझ क्या कहती है? पाकिस्तानी पत्रकार जो ऊंची ऊंची फेंकने के लिए भी मशहूर है, कहा जाता है इससे पहले भी अजीबोगरीब अनाप शनाप बयान दे चुके हैं, और दूसरी तरफ देश के उपराष्ट्रपति, लेकिन वो वाले उपराष्ट्रपति जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में हमेशा घिरे रहे हैं, कभी योगा में ना साथ देना, कभी झंडे को ना सलाम करना, कभी शरिया कानून पर एफर्मेटिव जवाब दे देना। तो ये दो किनारे हैं, आपकी सोच और समझ क्या कह रही है? रुबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से आया हुआ कोई भी बयान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो वो तो है, वो उसमें वो संदिग्ध रहेगा ही। जिस व्यक्ति के मुंह से ये बयान आ रहा है उस व्यक्ति का अपनी भी जो उसकी हिस्ट्री रही है वो संदिग्ध रही है। लेकिन इसके अलावा जो आपने संदर्भ दिया कि ये अगर आप कहिए, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये बयान शशि थरूर जी के लिए आया होता तो शायद ये चिंता उतनी बड़ी नहीं होती जितना हामिद अंसारी जी के ऊपर है, क्योंकि उसका संदर्भ है और उस संदर्भ पे आपने 2-3 बार चर्चा की है, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहूँगी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिस नेता पर ये इल्ज़ाम लग रहा है उस नेता को एक प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए। वो छोटे मोटे पद पे तो थे नहीं, वो देश का बहुत बड़ा पद होता है। उपराष्ट्रपति होना बहुत गौरव, बहुत सम्मान की बात होती है, और ये सम्मान उपराष्ट्रपति से ज़्यादा देश की जनता का सम्मान है कि एक माइनॉरिटी समुदाय का एक व्यक्ति उस ऊंचे ओहदे पर रहता है और उसके ऊपर एक ऐसे देश से इल्जाम आ रहा है। मैं इसका जवाब दे दूं। अच्छा शुभ्राज, देखिए ऐसा है, नहीं रुबिका जी, मैं नहीं रुबिका जी, मैं ऐसा अगर ये बदतमीजी करनी है इस महिला को तो ये अलग से डिबेट करें। आप इनको पहले सूचित कर दें कि रैली में नहीं आई हैं, ठीक है? मैं रैलियों में नहीं आती, अगर इनको मर्यादा ना, इनके साथ टेलीविजन डिबेट में इसलिए बैठती नहीं हूँ। मुझे मालूम होता कि ये महिला रैली में नहीं आती। आप इनको शांत करवाइए, फीडर डाउन करवाइए, नहीं तो बात मैं नहीं रखूंगी। एक सेकंड लेडीज, क्योंकि आई एम सीरियसली सॉरी, एक सेकंड अलका जी, शुभ्रास्ता जी, आप दोनों सम्मानित महिला हैं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। अलका जी पहले सब अपना ओपनिंग रिमार्क दे दे। डिस्कशन के लिए मैं अलग सेगमेंट में आप दोनों को मौका दूंगी। शुभ्रास्ता ने ओपनिंग रिमार्क भी नहीं दिया है, इनफैक्ट अभी 5:20 हो गए हैं। हाँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए। 30 सेकंड का काउंटर में रख रही हूँ, 30 सेकंड का काउंटर रख रही हूँ। शुभ्रास्ता अपनी बात रखेंगी स्क्रीन पर। 30 सेकंड। रुबिका जी, मैं नहीं, बहुत ज़्यादा देश का माहौल पॉलिटिकल हो जाता है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही हूँ। कांग्रेस की इस बदतमीज प्रवक्ता को मैं लेजिटिमाइज नहीं कर सकती। आप डिबेट कीजिए, आप जानती हैं कि मेरा आपके साथ पर्सनल कितना रिगार्ड है, मैं पर्सनली कितना सम्मान करती हूँ, लेकिन इस महिला की राजनीति केवल सड़क की राजनीति है, मैं नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा हर डिबेट में ये करती हैं। मेरे पास जवाब है या नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, मेरे ट्विटर अकाउंट पे आ जाएं, मैं एक लाइव सेशन करके अपनी बात रख देती हूँ। इस महिला के साथ मैं बहस नहीं कर सकती। एक सेकंड शुभ्रास्ता, मैं मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये गलत है शुभ्रास्ता, इसलिए क्योंकि अलका लांबा ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि आपको परेशानी हो। उन्होंने बीच में आपके किसी जवाब का काउंटर दिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर ये हर डिबेट में होता है। उन्होंने आपको पर्सनल कोई रिमार्क नहीं दिया है, उन्होंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और ये बात हम सब जान रहे हैं, जो भी यहाँ पर बैठा है, और जनता इनफैक्ट वो जा चुकी है। लेकिन शुभ्रास्ता जी, आप उन्हें नापसंद करती है, ये बात अलग है, लेकिन डिबेट में इस वक्त किसी तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। पर्सनल रिमार्क के तौर पर अगर अलका लांबा ने दी है, ये मुझे कहना जरूरी है। अब जनरल सिन्हा, मैं आपकी तरफ से रिमार्क चाहती हूँ। मुझे ये बताइए जनरल सिन्हा कि इस वक्त ये बयान किसी जर्नलिस्ट की तरफ से आना, बीजेपी का उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हामिद अंसारी को आगे तो आ ही जाना चाहिए ना सर? आप बहुत सही क्रेडेंशियल है, और हामिद अंसारी साहब का कैरियर है। 2007 से 2017 तक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वोच्च से एक नीचे पद पे हैं, संवैधानिक पद पे रहे, तो उनका तो सामने आना ही चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ, जो भी हमारे ऊपर लगे गए हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में क्लियर कीजिए और मुझे क्लियर कीजिए।
देखिए इसके 3 पहलू हैं, इनको आप समय देंगे तो समझाने की चेष्टा करूंगा। पहला पहलू ये है कि हामिद अंसारी साहब जो बहुत सारी चीजों में, और उसका तथ्य है, उसकी सच्चाई है, जो आप अभी बात कर रहे थे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सारा संबंध पाकिस्तान के उन तंजीमों से है जो कि हमारे देश के अंदर में अराजकता फैलाते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न है। उसमें जा करके वो वहां पर क्या बोलते हैं, डिवीजन थ्रू कल्चरल नेशनलिज्म, ओवरसीज फोरम में बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोलते हैं 2010 में, और ये मैं बोल रहा हूं नुसरत मिर्जा की बात। नुसरत मिर्जा, देखिए ये नहीं आकर के वो बयान दे दिया उन्होंने सीधे सीधे हामिद अंसारी के ऊपर में। डिबेट क्या था? डिबेट था इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान, ये था। उसके ऊपर में वो पूछते हैं उनसे जो एंकर हैं कि क्या पाकिस्तान में एक भी एक्सपर्ट नहीं है इंडिया के ऊपर में, और उसके बाद बयानबाजी आती है, बहुत सारे बयान आते हैं। एक खिजा हुआ बयान आता है। खिजे हुए बयान को मैं करूंगा, मैं तो पूरा रिसर्च कर रखा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, कि इसमें कियानी साहब भी हैं, इसमें कसूरी साहब भी इन्वॉल्व हैं, 5 बार का आना, उसको छोड़ देता हूं। जो सबसे बड़ा मुझे लगता है, मैं चुप हो जाऊंगा। आप जनरल सिन्हा को बोलने दीजिए ना, 3 पॉइंट्स रख लेने दीजिए। अनुराग जी रुक जाइए, बोल लूं। हाँ, मैं आपको मौका दूंगी। अनुराग जी मौका दूंगी। लोग इतने हाइपर क्यों रहते हैं? पूछा ही तो है, बोल लो। उसी में सब गुस्सा हो जाते हैं। कमाल है, इसीलिए कह रहे देश बदल रहा है। शांति सबको, ये हिंदुस्तान में हम लोग हैं, कहा इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी तो कह रहे देश बदल रहा है, सब एकदम गुस्से के मूड में रहते हैं। अरे शांति से, प्यार मोहब्बत से। अच्छा, हम कौन से गुस्सा हो गए? आप आ रहे हैं ना हमारे मैं आपने नहीं कहा था, इतने में गुस्सा आपने ही कहा था भदौरिया साहब, आपने ही कहा था कि हामिद साहब को आकर के अपनी सफाई रखनी चाहिए। तो सर मैंने आपको क्या कुछ कहा? मैंने तो कहा बोल लूं, इतने में आप गुस्सा हो गए। ये हमारे देश को क्या हो गया? छोटी छोटी बात पे सब गुस्सा होने लगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार में कमी है, कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है। यदि आप हमें भी कहेंगे, अच्छी बात नहीं है। समाज को सुधारने की जरूरत है। हम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? हम प्यार मोहब्बत से तो बात कर सकते हैं ना, इतने गुस्से में क्यों है सर? भदौरिया साहब, का नाम ले लिया, ये वाला गुस्सा जनरल सिन्हा का ज्यादा बेहतर है उस गुस्से से कि जैसे ही सीएम साहब शपथ लेते हैं तमंचे पर डिस्को होने लगता है। पता है ना आपको? मुझे लगता है वो वाला एग्रेशन से ये एग्रेशन फिर भी थोड़ा बेहतर है। याद है ना आपको, अखिलेश यादव ने यहाँ शपथ ली थी और वहां पर तमंचे बाहर निकल गए थे, ढिशक्याऊ होने लगा था। अलग अलग गली मोहल्लों से हुड़दंगी। मुझे तो नहीं दिखा। अरे मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगी, और मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ और मुझे अच्छे से याद है यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और मुझे ब्रेकिंग न्यूज पढ़नी पड़ी थी। मुझे अच्छे से याद है। गुस्से में नहीं, मैं आपको गुस्से का कंपैरिजन बता रही हूँ। वो ढिशक्याऊ से ये वाला गुस्सा फिर भी बेहतर है सर। ये गुस्सा क्यों? आप बात खत्म कर लेने दीजिए। ये गुस्से वाली परिचर्चा मैं किसी दिन कर दूंगी, ठीक है? तमंचा भी आ गया, AK-47 भी आ जाएगा। तमंचा आप वाले टाइम पर आया था। मैं आपको याद दिला रही हूँ कि गुस्से की परिभाषा ये फिर भी बेहतर है। जनरल सिन्हा, पता भी नहीं होता क्या आप कह रहे तमंचा आ गया। देखिए रूबिका बोलने देंगे तो सिर्फ बात नहीं होगा, डिबेट होगा। देखिए मुझे जो सबसे बड़ी इसमें लगी उनका बयान है कि 2010 के अंदर में सेमिनार ऑन टेररिज्म के उनको इनवाइट किया गया और हामिद अंसारी साहब ने इनवाइट किया था, और उसमें क्या बोल गए अंसारी साहब, और ये कोटिंग है, मेरा कोटिंग नहीं है। वी आर मुगल, वी हैव रूल्ड इंडिया फॉर सेंचुरी। ये उनका है, उनका बयान है। ये इसकी तहकीकात नहीं करेंगे आप? इसकी तहकीकात ये नहीं करेंगे आप कि आप 22% रहे हैं, जो आप किसी भी पार्टी के साथ, किसी के साथ नहीं, आप समझदारी तरीके से हैं, और आप जाकर के एक वर्ल्ड फोरम के अंदर में अनाप शनाप बोले। इनके सूद जनरल सिन्हा, अलका लांबा कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, ये तथ्य नहीं है। रूबिका जी, ये तथ्य या तो ये फर्क है, रिसर्च नहीं होता। रूबिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। नुसरत मिर्जा पाकिस्तान के पत्रकार का पूरा जो बयान है, इंटरव्यू है, वो
आप चला दीजिए देश के सामने, क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, भाजपा से आदेश मिला है, गुमराह करना है। एक आदमी अलका जी आप क्या कहना चाह रही हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 5 मर्तबा बुलाया गया हिंदुस्तान में, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने खुर्शीद महमूद कसूरी जो उस वक्त के विदेश मंत्री थे उनको देने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पहुंचा दिया अशरफ परवेज के पास, देना चाहती है DGISI के पास। ये नुसरत मिर्जा ने कहा कि नहीं कहा? और मैं फिर कह रही हूँ, मैं किसी नुसरत मिर्जा की बात पर यकीन नहीं करती। ABP न्यूज आपको रखे आगे।